टॉपिक का नाम है टी शेप। क्या है? टी शेप। अच्छा, टॉपिक का नाम टी शेप है तो हम भी टी बना लेते हैं। देखो, जब भी टी शेप आओगे करोगे, टी शेप और कुछ नहीं होता, ये लेजर ही होता है। क्या होता है? लेजर। लेजर बोले तो अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? अकाउंट। तो देखो, पहले तुमने टी शेप बनाया। क्या बनाया? टी। इस साइड लिखोगे डेबिट और इस साइड क्या लिखोगे? क्रेडिट। ठीक है। अब तुम्हें ना यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। अब तुम कर चुके हो LIC। क्या कर चुके हो? LIC। L का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। I का मतलब क्या होता है? इनकम। और C का मतलब क्या होता है? कैपिटल। अगर कोई बंदा LIC में फंसता है तो उसे करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सर यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई बंदा LIC में फंसेगा जिसका टी शेप बनाना है तो उसका इंक्रीज होगा क्रेडिट के नीचे। कहाँ होगा? क्रेडिट। और जो LIC में नहीं फंसेगा तो उसका इंक्रीज किधर होगा? डेबिट के नीचे। तो मैंने क्या बोला है? जो बंदा LIC में आएगा उसका इंक्रीज क्रेडिट के नीचे, और जो LIC में नहीं आएगा उसका इंक्रीज डेबिट। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन से बताता हूँ। मैं इसके तुम्हें 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। इधर 2 नहीं 3। यहाँ लिखा है ओपन अ टी। 9 क्वेश्चन खोलो फटाफट। पेज नंबर जल्दी कर। पेज नंबर 6.20। ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट। टी शेप किसका बनाना है? कैश। सर जी इधर देखो, सबसे पहले ये टी बनाया। ठीक है। अब टी शेप जिसका बोलेगा उसको बीच में लिखना है। टी शेप किसका है? कैश। अब मुझे बताओ, कैश अकाउंट हमारी क्या होती है? एसेट। क्या होती है? एसेट। क्या एसेट LIC में आती है? नहीं। तो इसका इंक्रीज अब किसके नीचे आएगा? डेबिट के नीचे। तो तुम्हें पहले यही सजाना है। इंक्रीज, यहाँ लिखा तुमने अमाउंट, फिर यहाँ डिक्रीज और फिर यहाँ अमाउंट। इसका मतलब है पहले फॉर्मेट टी शेप, उसके बाद क्या करना होता है? ये चेक करना है कि ये LIC में आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो उसका इंक्रीज फिर क्रेडिट में आएगा। सर एक ओला भी करा देना, वो भी करा दूंगा। तो पहले सच गया। अब इतना आसान है, तुम्हें बस ये देखना है तुम्हारा जो अकाउंट बन रहा है तुम्हारा फोकस उस पर होना चाहिए। किसका टी शेप बना रहे हो? कैश। अगर कैश आएगा तो इंक्रीज के नीचे और कैश जाएगा तो डिक्रीज। जरा देखो पहला पॉइंट, गुरमान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड अ बिजनेस मतलब क्या होता है? कैपिटल। अब जिसको कैश बुक आती है उसके लिए आसान है। बताओ, कैपिटल में पैसा आता है या जाता है? आता है। तो इंक्रीज के नीचे। और अपनी बुक में अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता तो किसकी वजह से पैसा आ रहा है? कैपिटल। कितना आएगा? 40। ठीक है। अगला परचेज गुड्स। परचेज में पैसा आता जाता है तो कहाँ जाएगा? डिक्रीज के नीचे। किसकी वजह से पैसा जा रहा है? परचेज। 20,000। सोल्ड गुड्स। चल भाई तू बता, सेल में पैसा आएगा जाएगा? सिर्फ पैसे का ध्यान रखियो। तो कहाँ आएगा? इंक्रीज के नीचे। किसकी वजह से पैसा आ रहा है? सेल। भव्य इधर देख ले। अब तू बताएगा, पेड रेंट पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। तो कहाँ आएगा? डिक्रीज के नीचे। और किसकी वजह से जा रहा है? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ 400। पेड सैलरी पैसा जाएगा तो डिक्रीज। इसका अकाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखना? सैलरी अकाउंट ना 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 ना, बस ऐसे 600। पर्सनल यूज़ क्या होती है? ड्राइंग। ड्राइंग में पैसा आता जाता है? कितना है? 1। अब तुम चेक करो, देखो मैंने पूरे अकाउंट में जिसका अकाउंट बना रहे थे उसका नाम नहीं आता। देखो मैंने कहीं पे भी कैश नहीं लिखा। अब तुम्हें अकाउंट बंद करना है। 2 लाइनें छोड़ने के बाद टोटल 40 और 24 कितने होते हैं? 64। इधर का टोटल आ रहा है 64,000। अब रफली में इधर का कर लेते हैं। 20 और 1 21 और 1 22। अब बताओ 22,000 बड़ा है 64,000 बड़े हैं? 64। तो दोनों जगह क्या आ जाएंगे? 64। अब बताओ बैलेंस किधर कम है? इस साइड। बैलेंस CD आएगा। हाँ यार, बहुत बढ़िया। कितना कम है? 28 और 14 42। 42 ही आ रहा है ना। ये बन गया कैश। तो ये तो बिल्कुल लगभग वही था। 6 नंबर का आएगा? 6 नंबर का नहीं आएगा, ये 3 नंबर का आएगा, छोटा सा। 2 टी शेप आ सकते हैं। अच्छा, अब मुझे फटाफट आंसर दियो। तू जाओ 11 7 पे आओ फटाफट। 7 ये ओरली हो जाएगा क्योंकि टॉपिक इतना वो नहीं है लेंथी कि मैं लिख के ज़्यादा कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट होगा जल्दी आओ। 6.11 जल्दी आ जाओ। आ गए 6.11 पे। अब बताओ टी शेप वहाँ पे किसका मांगा है? फर्नीचर का। पहले टी शेप बनाया। अब बताओ फर्नीचर क्या होती है? एसेट। एसेट LIC में नहीं आती, उसका इंक्रीज कहाँ आएगा? डेबिट के नीचे। तो आंसर में देखो डेबिट के नीचे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। डेबिट के नीचे इंक्रीज और क्रेडिट के इसका क्या सीन है? इसी से पता लगाएगा ना। अगर ये बढ़ रहा होगा तो इंक्रीज के नीचे। कुछ और होता मतलब अभी आएगा लाइबिलिटी होती, अभी करवा रहा हूँ फिलहाल, अभी एसेट ही आया। चलो अब ऊपर पढ़ो। मुझे बताओ फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर बढ़ेगा कम होगा? तो किसके नीचे? इंक्रीज। क्या लिखोगे? परचेज।
सेकंड फर्नीचर सोल्ड पे फर्नीचर कम होगा। अब फर्नीचर भी ध्यान रखना जो टी शर्ट बना कम होगा डिक्रीज देखो वहाँ पे लिखा डिक्रीज फर्नीचर परचेज फिर इनक्रीज दोबारा देखो वही है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड कम डिस्कार्ड मतलब खराब बिल्कुल ठीक है डिक्रीज के नीचे डेप्रिसिएशन और फर्नीचर वैल्यू कम हो जाएगी डिक्रीज डिक्रीज फिर उसके बाद बैलेंस बस अब थोड़ा सा वो है अब जो बच्चों को दिक्कत देता है वो देते हैं डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट कौन से देते हैं देखो अगर नॉर्मल अकाउंट आया एसेट का वो तुम समझ गए हो वो बढ़ेगा तो इंक्रीज और घटेगा तो डिक्रीज लो जी अब तुम कहते ना सर एक क्रेडिटर का अकाउंट बना दो देखो इधर ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर मोहन किसका अकाउंट बनाना है क्रेडिटर और क्रेडिटर का नाम क्या है मोहन अभी वैसे एक मिनट शांत रहना तुम जरा इन दोनों को मैं बताता हूँ अब बिल्कुल शांत रहना तुम देखो इधर ये डेबिट आएगा और ये क्या आएगा क्रेडिट ठीक है अब बताओ वहाँ लिखा हुआ है मोहन कौन है क्रेडिटर क्रेडिटर क्या होती है लाइबिलिटी क्या लाइबिलिटी LIC में आती है तो जो LIC में फंसेगा अब उसका इंक्रीज किसके नीचे आएगा क्रेडिट अभी तक क्या कर रहे थे डेबिट के नीचे क्योंकि वो LIC में नहीं आ रहा था अब LIC में आ गया तो इंक्रीज इधर आ जाएगा तो अगर तुमने इंक्रीज और डिक्रीज गलत लिखा तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा थोड़ा भी नहीं पूरा गलत हो जाएगा ठीक है LIC में आएगा तो इंक्रीज इधर क्रेडिट साइड हाँ और LIC में नहीं आएगा तो इंक्रीज इधर ठीक है चलो अब बाकी सारी चीज़ तो बड़ी आसान होती हैं कैश का अकाउंट आया बढ़ रहा है तो इंक्रीज फर्नीचर का अकाउंट है बढ़ा पर इंसान को कैसे पहचानोगे इंसान बढ़ रहा है घट रहा है हाइट तो ना अपनी है यहाँ पे क्या हाइट बढ़ रही है तो इंक्रीज हाइट कम हो रही है तो यहाँ पे दिक्कत पड़ती है बच्चों को तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ क्रेडिटर का जो मीनिंग होता है वही उसका इंक्रीज होता है क्या होता है इंक्रीज क्रेडिटर का मीनिंग होता है क्रेडिट परचेज क्या होता है क्रेडिट परचेज अगर पॉइंट क्रेडिट परचेज का होगा तो इंक्रीज बाकी सारे रीज़न डिक्रीज ये इसको करने का बहुत इजी तरीका है क्या बोला है मैंने जो उसका मीनिंग होगा क्या होगा मीनिंग क्रेडिटर का मीनिंग क्या होता है क्रेडिट परचेज अगर तुम्हें लगता है कि वो पॉइंट क्रेडिट परचेज का है तो इंक्रीज बाकी सारे पॉइंट जो क्रेडिटर से लिंक करें जहाँ पे मोहन का नाम है सारे पॉइंट कहाँ पे डाल दोगे डिक्रीज सर क्वेश्चन बताओ एक बार परचेज इन द सेंस कैसे है उसका मीनिंग जो इसका मीनिंग होगा बस वही इंक्रीज में आएगा क्योंकि इंसान को तो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता कैश का बढ़ना घटना देख सकता है फर्नीचर का बढ़ना घटना देख सकता है पर इंसान का कैसे रहेगा तो इंसान का उसके मीनिंग से आएगा ठीक है अब देखो पहला पॉइंट परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट क्या ये क्रेडिट परचेज है बढ़ेगा उसका मीनिंग आ गया क्रेडिट परचेज तो कहाँ जाएगा इंक्रीज किसकी वजह से बढ़ रहा है अपना नाम लिखना क्रेडिट परचेज कितना अमाउंट है जरा देख के देखो पेड टू मोहन में क्रेडिट डिक्रीज होगा हाँ पेड अब अगला पॉइंट आया पेड टू मोहन क्या ये क्रेडिट परचेज है तो जो क्रेडिट परचेज नहीं होगा उसका रीज़न क्या होगा डिक्रीज सब कुछ डिक्रीज में डाल देना बस उसका मीनिंग इंक्रीज ये किसके साथ करना है डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट से अच्छा पेड टू लिखा पेड का नाम क्या होता है कैश क्योंकि हम मोहन का नाम देखो मोहन का नाम मोहन के अकाउंट में नहीं आएगा तो किसका आएगा कैश क्योंकि वहाँ पेड लिखा कितना अमाउंट है 30,000 गुड्स रिटर्न टू मोहन क्या ये क्रेडिट परचेज है अच्छा सर आप क्रेडिट परचेज क्यों बोल रहे हैं क्योंकि बस उसका मीनिंग अगर होगा तो इंक्रीज बाकी सब कहाँ फेंकता जाऊँगा डिक्रीज तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्रेडिट परचेज है नहीं तो कहाँ जाएगा डिक्रीज क्या लिखोगे गुड्स रिटर्न कितना अमाउंट है जरा देखिए था अगेन परचेज फोर्थ वापस वहीं आ जाएगा वहाँ अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फिर से उधार कार्ड मीनिंग आ गया उसका क्रेडिट परचेज आएगा तो इंक्रीज तो ये करना था क्रेडिट परचेज कितना अमाउंट है जरा देखिए था ना अब तुम्हें अकाउंट बंद करना आता है 2 लाइनें छोड़ी 50 और 10 कितने होते हैं 60 ये रफ में करा 30 होगी 60 वो 30 नहीं वो 30 और 3 है 60 बढ़ा है 33 बढ़ा है 60 अब बताओ बैलेंस किधर कम है टू साइड बैलेंस लिखना है क्या ऐसे करके बैलेंस सीडी लिख ले कोई दिक्कत नहीं होता बैलेंस सीडी कितना कम है 27 हाँ ये भी हो गया अच्छा सर एक बार डेटर का अकाउंट बता दो ये हाँ ओरली कर लेते हैं ताकि ज़रा टाइम वेस्ट क्योंकि टी शेप का जब लेजर पे आता है ना तो टी शेप की इंपोर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है इसलिए मैंने एक रफली बता दिया कि अगर आएगा तो ये क्वेश्चन कर लेना और मैंने लिस्ट मार्क कर दिया कौन सी करनी है देखो इधर अब उसने मांगा है इधर देखो डेटर अकाउंट क्या मांगा है डेटर अब मुझे बताओ डेटर इंसान आ गया इंसान का कैसे चलता है उसके मीनिंग से बताओ डेटर का मीनिंग क्या होता है क्रेडिट सेल अगर तुम्हें लगा क्रेडिट सेल है तो कहाँ पे रखोगे इंक्रीज बाकी हर चीज़ कहाँ पे फेंक दोगे डिक्रीज ये कब करना है डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट में इधर गुड्स सोल्ड टू गुरमान अच्छा कोई मोड नहीं लिखा हुआ कोई मोड नहीं है क्या पार्टी का नाम दिया हुआ है तो कौन सी सेल हो गई उधार क्रेडिट सेल होगी तो कहाँ जाएगा इंक्रीज अच्छा पहले तो इधर देखो इनका मैं काट देता हूँ क्योंकि हमने इंक्रीज और डिक्रीज से करा है
पहले तो बताओ डेटर हमारी क्या होता है, एसेट। एसेट LIC में नहीं आता तो उसका इंक्रीज किधर जाएगा, डेबिट। इंक्रीज, अगर इधर इंक्रीज है तो इधर क्या करेंगे, डिक्रीज। देखो इंक्रीज और डिक्रीज से ना अकाउंट आसान हो जाता है, पर्टिकुलर्स में तुम्हें मुश्किल पड़ेगी। क्रेडिट सेल आ गया तो हमने सीखा था कि डेटर और क्रेडिटर में क्या होता है, जो उसका मीनिंग होगा वही इंक्रीज होगा, बाकी सब क्या होगा, डिक्रीज। तो ये तो क्रेडिट साइड क्यों आया सर? इधर अब इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि एसेट आ गई, ठीक है। और एसेट LIC में नहीं आती, तो जो LIC में नहीं आता उसका इंक्रीज डेबिट के नीचे आता। ये उसका मीनिंग आ गया, और मीनिंग कहाँ जाएगा, इंक्रीज के नीचे। देखो सेल कितनी दी हुई है, 80। उल्टा ही हो जाएगा। सीख ले। कैश रिसीव फ्रॉम गुरमान, क्या ये क्रेडिट सेल है, नहीं, तो कहाँ पे फेंकोगे, डिक्रीज। किसकी वजह से हो रहा है, कैश। आओ आगे। डिस्काउंट अलाउड टू गुरमान, क्या ये क्रेडिट सेल है, नहीं, तो कहाँ फेंकोगे, देख रहे हो, बस उसका मीनिंग इंक्रीज पे, बाकी सब डिक्रीज में। ये मैंने तुम्हें बताना है, इसको भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट है, वहाँ लिखूंगा। चेक रिसीव फ्रॉम गुरमान, क्या ये क्रेडिट सेल है, चेक रिसीव, नहीं, तो कहाँ जाएगा, डिक्रीज। तो देखो चेक रिसीव, चेक रिसीव को क्या लिखते हैं, बैंक। चेक को क्या लिखते हैं, बैंक। सेल्स रिटर्न बाय गुरमान, क्या ये क्रेडिट सेल है, नहीं, तो कहाँ जाएगा, डिक्रीज। सर आपने एक चीज़ छोड़ी थी, अच्छा अब क्या करना होता है, बैलेंस, वो तुम्हें आता है करना। सर आपने एक चीज़ क्यों नहीं लिखी, ध्यान रखना, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ना, डेटर और क्रेडिटर में एक चीज़ नहीं आती, कैश परचेज और कैश सेल नॉट कंसिडर्ड इन, बस इनको छोड़ के बाकी सब डिक्रीज में आएगा। कैश परचेज और कैश सेल नॉट कंसिडर्ड इन डेटर और क्रेडिटर टी शेयर। तो जब यहाँ पे आया, बस ये देख लेना, जो उसका मीनिंग नहीं है, बस वो कैश सेल नहीं होनी चाहिए। देखो ये कैश सेल है, गुड सोल्ड फॉर कैश। कैश सेल डेटर क्रेडिटर अकाउंट में नहीं आती, तो ना ये इधर आएगी ना ये इधर आएगी, बस। तो बताओ फटाफट, अब कंक्लूजन कर रहे हैं चैप्टर का। अगर जो आया डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट, तो उनका मीनिंग जो होता है वो कहाँ जाता है, इंक्रीज, बाकी सब कहाँ फेंकोगे, डिक्रीज। एक चीज़ दोनों अकाउंट में नहीं आती, कैश परचेज और कैश सेल, बस वो देखना। अगर कैश परचेज या कैश सेल लिखा होगा उसे कहीं पे भी मत लिखना। अच्छा, अगर डेटर क्रेडिटर का फोर्थ पॉइंट था, हाँ, वो कहीं नहीं आएगा। अब अगर डेटर क्रेडिटर का टी-शेप नहीं आया और किसी और का आया, फिर तो लॉजिक नॉर्मल है। अगर मान लो आया कैश का टी-शेप, तो अगर कैश बढ़ रहा है तो इंक्रीज और कैश कम हो रहा है तो डिक्रीज, फिर तो सिंपल हो गया। अब जैसे हमने कर रहा फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ेगा तो इंक्रीज, घटेगा तो डिक्रीज, बाकी सब तो ईजी है, ठीक है ना, बस ये कर लो।